नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा अपनी ही पार्टी के महिला उम्मीदवार के बाल संवारने के मामले को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ कसा है तंज। सीएम की मौजूदगी में मंत्री ने महिला उम्मीदवार के अस्तित्व का किया है अपमान। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा सरकार का कन्या पूजन केवल दिखावा ही है। शिवराज सिंह जी, आपकी उपस्थिति में आपके मंच पर रेगांव में आपकी महिला उम्मीदवार के बालों से छेड़खानी करते हैं मंत्रीगण, ये आपका कन्या पूजन है। और इसी तरह का कन्या पूजन आप पूरे प्रदेश में करवाना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश इन्हीं कारणों से, इन्हीं कैरेक्टर्स के कारण आज जो है बलात्कार में नंबर 1 बना हुआ है, बच्चियों के अपहरण में नंबर 1 बना हुआ है। इसका जवाब क्यों नहीं देते आप? यही कन्या पूजन करते हैं आपकी पार्टी के लोग। दुर्भाग्यपूर्ण है, घृणित है, निंदनीय है। क्या आप में इतना साहस नहीं है? आप कन्याओं की पूजा की चर्चा करते हैं कि ऐसे मंत्रियों को मंच से उतार दें। गांधी परिवार सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति कर रहा है, सेवा के लिए कभी राजनीति की ही नहीं है। कश्मीर का उदाहरण सबके सामने है। वहां चुन चुन कर मारा जा रहा है, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। बड़ी पीड़ादायी घटना है और उससे ज्यादा पीड़ा उन भाई बहनों की है जो लखीमपुर तो पहुंच जाते हैं, पर कश्मीर में जो हिंदुओं को चिन्हित कर करके मारा जा रहा है, आईडी देख के मारा जा रहा है, उन पे एक शब्द खेद का भी नहीं आ रहा है। बहुसंख्यक उनकी नजर में कभी कुछ रहे ही नहीं है। ये गांधी परिवार सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति कर रहा है, कभी सेवा के लिए राजनीति इस परिवार ने की ही नहीं है, जिसका जीता जागता उदाहरण कश्मीर आपके सामने है। छोटे तालाब के पट्टे के संबंध में सोमवार को मछुआरों ने राजधानी भोपाल के संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचकर कमिश्नर कवींद्र कियावत को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम आनंद है। मैं प्रगतिशील नवयुग मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था से हूँ। मैं उपाध्यक्ष हूँ। हम आयुक्त महोदय को यह अपना ज्ञापन देने आए हैं छोटे तालाब के पट्टा के संबंध में। पता चला है कि हमारी अनुशंसा हो चुकी है। मछली पालन विभाग के अधिकारी ने हमारी संस्था का पट्टा देने की अनुशंसा कर चुके हैं, परंतु आदर्श मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था के अध्यक्ष और उनके द्वारा षड्यंत्र रच के यह सारे कार्य किए जा रहे हैं कि उनको दोबारा पट्टा दिया जाए, जबकि पूर्व में इन्होंने जहर डालकर मछलियों का हत्या करी है, जिसके खिलाफ नगर निगम ने, प्रशासक महोदय ने संकल्प पारित किया था और संकल्प पारित करके उनको पट्टा नहीं देने के लिए आदेश दिया था। परंतु जानकारी मिली है कि साठगांठ करके इन लोगों ने दोबारा पट्टा देने के लिए एक कमेटी दोबारा बनाई गई है। अब रिश्वत दी है, पता नहीं क्या है, और कमेटी बनाई है और कमेटी के द्वारा उनको दोबारा पट्टा देने की तैयारी चल रही है। अच्छा बात होगी। मेरे 4 लोग को कल से बंद करा, पता नहीं उनने जाल डाला कि नहीं डाला। 5:30 बजे से बंद, नाम लगा दिया उनको चोरी का। जाल झाँक नहीं देखने गए तो उसमें उनको बंद कर दिया। पत्नी ने गर्लफ्रेंड के साथ जिम करते पति को रंगे हाथों पकड़ा। पत्नी ने पति को और उसकी गर्लफ्रेंड को जिम के अंदर ही जमकर धुनाई लगाई। पहले चप्पलों से पीटा, फिर बाल पकड़कर दोनों को जमकर धून दिया। पति पत्नी का कोर्ट में चल रहा था दहेज एक्ट और 3 तलाक का केस। पत्नी कई दिनों से कर रही थी पीछा। पति और गर्लफ्रेंड के मारपीट का वीडियो भी वायरल हो गया है। मैं हाथ नहीं उठाया अभी तक।
सोमवार को राजधानी भोपाल के मंत्रालय में कर्मचारियों ने शासकीय आदेशों की होली जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के बैनर तले हुए विरोध प्रदर्शन में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांतीय अध्यक्ष अशोक पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार उनकी 8 सूत्रीय मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे उनमें अब तक आक्रोश पनपने लगा है। करने का निर्णय लिया है, जिसका मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच और पूरा कर्मचारी जगत विरोध कर रहा है, क्योंकि इन 62 विभागों में 48,000 स्थायी कर्मी, संविदा कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वर्षों से काम कर रहे हैं, 10-10, 20-20 साल से काम कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है कि यदि विभाग में पद रिक्त है और वहाँ अनियमित कर्मचारी कार्यरत है तो पहले उसको नियमित किया जाए, उसके बाद सीधी भर्ती की जाए। लेकिन सरकार की अफसरशाही की गलत नीतियों के कारण सरकार सभी विभागों में रिक्त पदों पर सीधी भर्ती का आदेश जारी करी है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और यदि सरकार अब भी नहीं चेती, आज प्रतिया जलाई है सरकारी आदेश की, अब भी नहीं चेती तो 22 अक्टूबर 2021 को लीलम पार्क पे जंगीराबाद लिली टॉकीज के सामने प्रांतीय विशाल जंगी प्रदर्शन होगा, विशाल धरना दिया जाएगा, मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जबलपुर में पार्किंग को लेकर हुए विवाद में एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। दरअसल गोलहरपुर इलाके के खंडेलवाल फर्नीचर के पास शेरू खान नाम का 30 वर्षीय युवक अपनी ऑटो पार्किंग में लगा रहा था। पार्किंग को लेकर उसका सोनू और मोनू नाम के युवकों के साथ विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि शेरू की पीठ पर चाकू के वार कर दिए गए, जिससे उसकी मौत हो गई। गोलपुर क्षेत्र में खंडेलवाल फर्नीचर के यहाँ एक घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति शेरू की और जो कि 30 वर्ष का है उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें दो पक्षों के बीच में ऑटो की लोडिंग ऑटो की पार्किंग को लेकर विवाद था और उसी वजह से विवाद से ये घटना हुई है। आरोपियों की धरपकड़ जारी है, शीघ्र ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा और इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है। और कुछ नाम सामने आए क्या? 2 नाम सामने आए हैं, सोनू और मोनू, तो उनके धरपकड़ जारी है और शीघ्र ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से वार्तालाप के दौरान उनका चश्मा बहन प्रतिमा बागरी के बालों में फंस गया था। उतने में बहन बागरी के पक्ष कर अपना चश्मा निकाल रहे हैं। उस चीज़ से बहन प्रतिमा बागरी को कोई भी आपत्ति नहीं है। प्रतिमा बागरी बहन के समान है। मेरी भारतीय जनता पार्टी सदैव महिलाओं का सम्मान करती है। जो लोग भी अफवाह फैला रहे हैं वो देखें कि चश्मा कैसे फंसा था और अपनी सोच को सही भी करें। ये उनकी विकृति मानसिकता है। वो कैंडिडेट मेरी बहन स्वरूप है। आज आप उसको आप देखें तो आप उसमें क्लियर पाएंगे कि हमारा चश्मा कैसे निकला है और कैसे हम उसको निकाल रहे हैं। हमें ये भी जानकारी नहीं लगी कब हमारा चश्मा निकल गया, लेकिन जब जानकारी लगी तो मैं खुद ही ढूंढ रहा था। लेकिन जब वो बगल वालों ने बताया मुझे कि नहीं चश्मा हमारा इधर फंसा हुआ है, तो हमने उसको निकाला एक सहज भाव में, और उसको कैंडिडेट ने भी सहज भाव में स्वीकार किया है। लेकिन उसको अनावश्यक रूप से, क्योंकि अब कोई मुद्दे कांग्रेस के पास है नहीं, एक बगल में मैं सीएम साहब से बात कर रहा हूँ, उसको मैंने छुआ भी नहीं है कैंडिडेट को, तो उसको एक दूसरे तरीके से कि वो असेस हो रही है, इस तरह की बातें लिख रहे हैं। जब उसमें बात पूरा वीडियो को दिखा नहीं रहे, कट पेस्ट करके कुछ भी चीज़ें दिखा रहे हैं, ये उनकी विकृति मानसिकता है और इस तरह से घटिया सोच जो उनकी है, इसी कारण से आज कांग्रेस का पतन हो रहा है। सभी अहले वतन को ईद मिलाद उन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। पैगंबर इस्लाम केवल मुसलमानों के लिए नहीं, सारे आलम के लिए होता है। इस बार भी ईद मिलाद उन नबी हम सभी अहले वतन अनोखे अंदाज में मनाएंगे। सबसे पहले ये देख लें कि हमारा पड़ोसी चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी परेशानी में हो, उसे दूर करना है। अस्पतालों में जाकर फल, दूध, सब्जियां, दवाइयां बांटें। जगह जगह कैंप लगाकर ब्लड डोनेशन का काम करें। मोहतरम हजरात, अस्सलाम वालेकुम। मैं पीरज़ादा तौक़ीर निज़ामी, आशिक़ाने रसूल अहले सुन्नत वल जमात कमेटी मध्य प्रदेश का महासचिव एवं प्रवक्ता हूँ। फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फ़र्श वाले
तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। जश्न ईद मिलादुन नबी की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों साथियों, एक पैगाम देने के लिए आज का ये वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। मुसलसल मैं 15 दिन से शासन और प्रशासन के साथ पूरी तरह से लगा हुआ हूँ और हम लोगों की पूरी कोशिश थी कि कम से कम मध्य प्रदेश में परंपरागत तरीके से जो हमारा ये राष्ट्रीय सबसे बड़ा त्यौहार है ईद मिलादुन नबी, उस पर हमें जुलूस और जलसे और सब चीज़ें करने की परमिशन कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए दी जाए। लेकिन अभी हमको ये प्रशासन की तरफ से जुलूस पर टोटल पाबंदी लगाई गई है, जबकि हमने प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और सभी लोगों से मैंने मांग की थी कि कम से कम आपने सभी त्योहारों के लिए गाइडलाइन जारी की है, लेकिन ईद मिलादुन नबी पर आपने एक लाइन की भी गाइडलाइन जारी नहीं की। हम लोग इस चीज़ को लेके बड़े परेशान हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम जो भी त्यौहार हैं, चाहे वो किसी भी समाज के त्यौहार हों, त्यौहार हैं, बहुत खुलूस और मोहब्बत के साथ मनाना चाहिए। और हम प्रशासन का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि आज 18 तारीख को ईद मिलादुन नबी का जो मेन मुख्य जलसा, जो परंपरागत तरीके से बरसों से होता चला आ रहा है, प्रशासन ने आज हमको इजाज़त दी है। वो जलसा 80 फीट रोड अशोका गार्डन भोपाल में इंशाअल्लाह आज की रात होने जा रहा है। कल के लिए जो हमको गाइडलाइन मिली है वो किसी भी कीमत पर अहले सुन्नत के हमारे सभी भाइयों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि किसी भी कीमत पर हमें जुलूस नहीं निकालना है, रोडों पर हमें नहीं आना है, चूँकि हमें किसी भी तरह की कोई इजाज़त नहीं मिली है, कोई गाइडलाइन नहीं आई है। इसलिए शासन प्रशासन की जो भी अभी गाइडलाइन है, हम लोग सब उसको मद्देनज़र रखते हुए किसी भी कीमत पर हम कल रोडों पर नहीं निकलेंगे। 19 तारीख को जश्न ईद मिलादुन नबी का जो हमारा ये तो फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।